एक चलती बस चिता बन गई जिसमें 20 जिंदा लोग जल गए। दरअसल ये सभी लोग सोए हुए थे। तभी अचानक से बस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भगदड़ मच गई। चीख पुकार मचने लगा। लोग खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी जो विंडो होता है उसे तोड़कर कूदने लगे। इसमें कुछ ऐसे लोग थे अभागे जो नहीं कूद पाए और इनकी मौत हो गई। इस तरह से आपको बता दें कि कुल 20 लोग उस बस में जिंदा ही जल गए, जिनका चीता बाद में निकाला गया। कईयों की तो पहचान नहीं हो पा रही है, शिनाख्ती नहीं हो पा रही है कि ये लाश है तो है किसकी। ये मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर बीती रात यानी 23-24 के दरमियानी रात एक चलती बस में अचानक से आग लग गई थी। हुआ यूं था कि एक बाइक सवार जो है बस से टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी बाइक जो है अंदर बस के नीचे चली जाती है और बाइक का जो ऑयल टैंकर है वो ओपन हो जाता है और उसमें फायर कैच कर लेता है, जिसके बाद पूरे बस में आग लग जाती है। और सभी यात्री, क्योंकि रात का समय था, 2:30 से 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, इस दरमियान ये हादसा हुआ था। जिसके बाद कुछ यात्रियों को विंडो सीट से देखते हैं तो नज़र आती है कि आग वहाँ पर लगा हुआ था। वो सूचना देते हैं ड्राइवर को कि बस रोका जाए, यहाँ पर कुछ जलने की स्मेल आ रही है और धधक जो है आग की वो दिखाई दे रही है। फौरन ड्राइवर रोकता है, लेकिन वो रोकने में इतनी देरी हो जाती है कि कुछ यात्री जो थे वहाँ सोए वो बचाए नहीं जा सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। ये मामला आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्नाते कुर का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात यानी बीती रात क्या कहें, तड़के सुबह जो 3:10 के आसपास की बताई जा रही है। जो बाइट अभी नए अपडेट आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि तड़के सुबह 3:10 पर यह हादसा हुआ था, जहां पर कुछ यात्री जो जगे थे, क्योंकि रात का समय था, सभी सोए थे, उन्हें जैसे ही भनक लगती है ड्राइवर को बताते हैं। इस दरमियान वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है आग की लपटों की वजह से वो लॉक हो गया था और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में जो वहाँ पर और भी लड़के थे, सिंगल यात्री थे, वो दिमाग चलाते हैं और द विंडो सीट जो होता है कांच का, क्योंकि ये एसी स्लीपर बस था, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। कुछ लोग बस से वहीं से कूदकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ अभागे ऐसे होते हैं जो फैमिली लेकर आए थे, बच्चे थे, उसमें कई महिलाएं थी, कई पूरे परिवार के साथ थे, कई अपने दोस्तों के साथ थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर उसमें बता दें कि 41 यात्री ये सवारी कर रहे थे। बेंगलुरु से ये बस हैदराबाद जा रही थी, जिसमें कुल मिलाकर 41 यात्री बताए जा रहे हैं। और तभी जब रात को यह हादसा होता है, सूचित किया जाता है, उनमें से कुछ लोग नींद में थे, जिसकी वजह से उनकी नींद नहीं खुल पाती, और कुछ लोग बचाने के जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आग की लपटों में अपने आंखों के सामने वो अपने परिवार को इस तरह से चिता में तब्दील होते वो खुद गवाह बन जाते हैं। दरअसल इस पूरे हादसे के जो चश्मदीद है उनका बयान सामने आया है। अब आगे आपको सुनवाएंगे कि आखिर चश्मदीद ने क्या कहानी बताई और कैसे उनके आंखों के सामने उन्होंने देखा कि 20 लोग जो है जिंदा जल गए थे। उसमें एक बाइक सवार भी शामिल है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरा नाम जयंत कुशवाहा है। मैं हैदराबाद से बैंगलोर ये दी कावेरी बस में आ रहा था। एसी स्लीपर बस है ये, और टोटल 42 लोग थे यहाँ पे, ड्राइवर मिला के। तो मैं लद्दी का पुल हैदराबाद से बस में चढ़ा था अराउंड 10:30 के आसपास। फिर ये बस 12:30 के आसपास कहीं पे वॉशरूम ब्रेक में रुकी थी 5-10 मिनट। फिर हम लोग यहाँ पे आए, कर्नूल क्रॉस करके। कर्नूल से 10-15 किलोमीटर दूर एक हमारे मतलब एक एक्सीडेंट हो गया बस का। तो उसमें मतलब सामने बस वाले ने, बस ड्राइवर ने, मतलब एक आगे बाइक थी, 2 लोग थे शायद उसमें, तो उसको हिट कर दिया। बाइक बस के नीचे आ गई और काफ़ी दूर तक ड्रैग होती रही। तभी पता चला कि मतलब कुछ एक्सीडेंट जैसा हुआ है। तब हम सब लोग सो रहे थे बस में, एसी स्लीपर बस है। उस टाइम पे 2:30-2:45 ऐसा कुछ हो रहा था, उसके बीच का टाइम है। तो सब लोग सो रहे थे, एकदम से उठे सब लोग। कुछ लोग उठे, कुछ लोग सो ही रहे थे, क्योंकि बस हमें अंदर तक पता नहीं चला, उतनी आवाज़ नहीं आई। और मैं मतलब मेरा सीट नंबर बीच में था, U7, इधर सिंगल सीट था। लेफ़्ट साइड में मैंने देखा, विंडो के पास था मैं, तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड में आग है और आगे भी थोड़ी सी आग है। तो उसके बाद वही पैनिक आ गया। मैंने मतलब अपना बैग देखा, फ़ोन उठाया, पॉकेट में रखा और बस निकलने की कोशिश करने लगा मैं। तभी मतलब 4-5 लोग और सब लोग उठे, धीरे धीरे उठ रहे थे सब लोग। फायर सबने चिल्लाया, आगे से ट्राई कर रहे थे जाने का, बट आगे का मेन डोर लॉक हो गया था। ड्राइवर वगैरह वहाँ पे नहीं था कोई भी, तो डोर्स पूरे लॉक हो गए थे। और एसी बस था, शायद एसी की वजह से धुआं अंदर आने लगा था। बस फायर स्प्रेड होने लगी थोड़ा।
कुछ लोग आगे से निकले और ड्राइवर डोर तो ओपन नहीं हुआ, पर विंडो का थोड़ा लोगों ने पैर मारे, किक मारे, थोड़ा जंप करा, जैसे तैसे बाहर निकले 4-5 लोग उधर से। मैं पीछे की तरफ गया था, पीछे मैंने इमरजेंसी एग्जिट तोड़ा है, उधर भी मतलब काफ़ी मुश्किल से टूटी है वो, धुआं आने लग गया था अंदर पीछे तक पूरा। आगे एक्सीडेंट हुआ था, आगे आग लगी थी, बट पीछे तक पूरा धुआं आ गया था। तब जैसे तैसे हमने भी वो इमरजेंसी विंडो तोड़ी है और काफ़ी ऊपर से हम लोगों ने जंप मारा है बस से बाहर। तो इमरजेंसी तोड़ने के बाद काफ़ी करीब अराउंड 10-11 लोग बाहर निकले मेरे पीछे। थैंक गॉड वो खिड़की टूट गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे ही कूदे, जैसा हो सका सब लोग कूदे। कुछ लोग सर के बल गिरे, कुछ लोग पैर के बल गिरे, मेरे भी पैर में चोट लगी है और कुछ लोगों के सर में चोट लगी है और कुछ लोग गिरते ही मतलब बेहोश हो गए थे, उनको खींच के दूर लाना पड़ा बस में, क्योंकि बस में आग लग रही थी बहुत। तो ये अराउंड 2:30 के आसपास हुआ। पीछे पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था क्योंकि बहुत आग था, कोई जाएगा नहीं ऑब्वियसली। फिर वही सब लोग बाहर आए, बारिश हो रही थी बहुत, हवा भी चल रही थी, इसलिए शायद आग ज़्यादा चल गई। तो बाद में पता चला कि आगे मतलब एक्सीडेंट हुआ कैसे, मतलब बाइक नीचे फंसी हुई थी, उसमें आग लगी थोड़ा, शायद उससे स्प्रेड हुई। फिर बस का भी शायद टाइम टूट गया थोड़ा, उसमें से भी फिर भी लीक हुआ, तो उसमें आग लगी है। फिर मतलब हमारे सामने मतलब पूरी बस चल रही है, तो 10-15-20 मिनट में मतलब पूरी बस चल रही थी। कितने लोग मारे गए? 40 लोग थे, 42 लोग थे, उसमें से करीब 18-20 लोग बाहर निकल पाए। मतलब लेडीज़ भी थे, जेंट्स, तो सिंगल लोग थे वो तो जल्दी से निकल पाए। तो कुछ लोग फैमिली के साथ भी थे। एक सर हमारे मतलब दो भाई लोग थे, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। तो एक फैमिली तो वो निकल गए, अपने बच्चों को और बीवी को निकाल लिया, बट उनके भाई थे जो, उनकी फैमिली फंस गई है, बस में रह गई है, तो शायद गुजर गए हैं। ऐसे बस में अभी 11 से 15 लोग फंसे हुए, वो निकल नहीं पाए और वो चल गया शायद, अभी उनका चेकअप वगैरह चल रहा है, डीएनए टेस्टिंग हो रहा है। हम लोग 20 लोग कुछ बच गए हैं, कुछ लोग यहीं पे हैं, 3-4 लोग मेरे साथ, और बाकी लोग हॉस्पिटल गए हैं। हम लोग भी पुलिस वगैरह आई है इधर, हम लोग स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे थे, बता रहे थे। कुछ लोग प्राइवेट व्हीकल लेके, बस या फिर कुछ लेके, कुछ लोग बैंगलोर चले गए, कुछ लोग हैदराबाद चले गए, हम लोग बीच में हैं। अगर दरवाज़ा समय पर खुल जाता तो हो सकता है मरने वालों की जो संख्या है वो 20 नहीं बल्कि कम होती, लेकिन समय रहते उन्हें बचाया नहीं जा सका, दरवाज़ा खुल नहीं सका, जिसकी वजह से कुछ लोग वहाँ पर दम घुटने से मरे, कुछ लोग दरवाजे से या फिर विंडो से कूदने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो बस का अगर वीडियो या फ़ोटो आप देखेंगे तो आप उससे समझिए कि कैसे ये बस में आग लगी होगी, और रात का समय था तो लोग उतने एक्टिव मोड में नहीं होते, लेकिन फिर भी गनीमत रही कि कुछ लोगों को भनक लग जाती है, जिसके बाद वो पूरे लोगों को वहाँ पर सूचित करते हैं और आखिरकार उसमें से जो बाकी लोग थे यानी 21 लोग, उन्हें बचाया जा सका और अभी कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मौत का आंकड़ा आगे बढ़ भी जाए, लेकिन देखना होगा कि आखिर जो रीज़न है, क्योंकि बताया यही गया कि बाइक से टक्कर हुई, बाइक जो है बस के नीचे आ गई थी और कुछ दूर तक बस उस बाइक को ड्रैग करते हुए आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बाइक सवार जो है वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। लेकिन बाइक का जो ऑयल टैंकर होता है वो खुल गया था, जिसकी वजह से फायर कैच कर लिया था उसने, और यही फायर जो है धीरे धीरे पूरे बस में लग जाती है। एसी स्लीपर बस था जिसमें लोग सो रहे थे। इसी दरमियान ये आग की लपटों में कुछ लोग आ जाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि 20 लोग जो है जिंदा जल गए, जिसमें बाइक सवार खुद शामिल है।